कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 13 जनवरी से दिल्ली की सत्ता के संघर्ष में कूद चुके हैं। वो अपने विपक्षी दलों की तुलना में काफी देर से आए। हालांकि वो देर जरूर आए हैं, लेकिन काफी दुरुस्त आए हैं। अपने पहले भाषण में ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ साथ केजरीवाल को भी लपेट दिया और इसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने अपनी लड़ाई को देश बचाने की लड़ाई बताया। और केजरीवाल का जवाब देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने काफी ही तल्ख जवाब दिया है, काफी ही तीखी टिप्पणी की है। दिल्ली की सत्ता के संघर्ष में सभी नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। किसने क्या कहा ये सभी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के भाषण से। राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में पीएम मोदी के साथ साथ केजरीवाल को लपेटते हुए दोनों को ही झूठे वादे करने वाला नेता बताया और इसके साथ ही जातिगत जनगणना का विरोध करने का दोनों पर आरोप भी लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दोनों पर निशाना साधते हुए उन्हें एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। उनके इस तीखे हमले पर केजरीवाल ने बेहद ही विनम्रता के साथ जवाब दिया और अपनी लड़ाई को देश बचाने की लड़ाई बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की है। कुछ समय पहले तक देश बचाने का ठेका नरेंद्र मोदी जी के पास था, उसके बाद देश बचाने का ठेका राहुल गांधी जी ने लिया और फाइनली अब केजरीवाल भी इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। अब वो देश बचाएंगे। केजरीवाल के इस ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के बेहद ही सौम्य, विनम्र और शालीन नेता संदीप दीक्षित के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में बेशर्म, दलाली, अय्याश और गुलछर्रे जैसे तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। संदीप दीक्षित ने अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में लिखा है, तुझे देश बचाने की नहीं, देश को तुझसे बचाने की जरूरत है। केजरीवाल के इस देश बचाने वाले पोस्ट का रिप्लाई करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा, देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। और इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जुगलबंदी का आरोप लगा दिया। क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली के ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। तो ये रही दिल्ली चुनाव में मचे घमासान और राजनीतिक दलों के बीच चल रहे शब्दों की बान की पूरी कहानी। दिल्ली चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।